पहले के ज़माने में ऐसे ना बहुत इजीली सुनाई देता है कि कोई इंद्रलोक चला गया, कोई ब्रह्मलोक चला गया, मतलब कैसे पॉसिबल होता होगा? विमान, महाभारत में भी विमान का वर्णन है। तो ये शाल्व के पास एक सौव विमान हुआ करता था जिससे अस्त्र शस्त्र निकलते थे। क्षण भर में एक लोक से दूसरे लोक वो जाता था। रामायण में तो सबको पता है रावण के विमान के बारे में, जो कि कुबेर का हुआ, पुष्पक विमान जो कि कुबेर का हुआ करता था। लोग पहले तो चलो लोग लकड़ी पे काम करते थे, हमने मशीन्स ला दी, ऐसा होना चाहिए ना, तो हम पीछे कैसे चले गए? कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा मतलब वैसे वैसे हम छोटे होते जाएंगे। पहले के ज़माने में ऐसे ना बहुत इजीली सुनाई देता है कि कोई इंद्रलोक चला गया, कोई ब्रह्मलोक चला गया, मतलब इतना इजी होता था लोगों के लिए जाना। मतलब अभी तो मतलब वो तो कल्पना के बाहर है। अभी कल्पना के बाहर है। ये वो टाइम पे वो कैसे अभी वो वैसा चले? है कि मार्स लैंडिंग, मून लैंडिंग, जो अभी हम उसको नाम देते हैं, तो तभी के टाइम पे ह्यूमंस को एक्चुअली बहुत इजी था टू कनेक्ट। बिल्कुल। और इतना टाइम ट्रैवल करना ये कैसे पॉसिबल होता होगा? कुछ आपने रिसर्च किया होगा? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यस, तो मल्टीवर्स टाइम ट्रेवल पे हमने बात किया। थर्ड पार्ट विमान के बारे में हमारे किताबों में बहुत अच्छा जिक्र है। इस पे एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा था महर्षि भारद्वाज ने, यंत्र सर्वस्व करके। और इस यंत्र सर्वस्व पे बेसिस पे बहुत सारी और भी किताबें लिखी गई हैं। जैसे वैमानिका शास्त्र करके एक किताब लिखा गया, और भी 2-4 किताबें लिखी गई। इसमें बहुत अच्छे से जिक्र है कि विमान होता क्या था, और इसमें बताया गया है कि विमान बहुत तरह के बनाए जाते थे, कई लेवल्स के बनाए जाते थे, और किस तरह के वो काम में आते थे, कैसे वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते थे। और उसमें ये लिखा गया है कि क्षण भर में एक लोक से दूसरे लोक वो जाता था। सो डेफिनेटली ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल तो नहीं था, इट वाज सम अदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ और टेक्नोलॉजी रही होगी। तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल तो नहीं था, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल में समय लगता है, लेकिन वहाँ पे क्षण भर में वो कहते हैं कि एक लोक से दूसरे लोक पहुँच जाते थे। हाँ, तो ऐसे, और फिर हमारे शास्त्रों में 14 लोकों का जिक्र है। अच्छा। तो 14 लोक जो हैं वो ब्रह्मलोक, महरलोक, फिर पाताल लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, ऐसे बहुत सारे लोक हैं। पाताल में भी बहुत सारे हैं, आताल, विताल, सुताल, पाताल, तलातल, रसातल, महातल, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये टोटल 14 लोक हैं। तो इन सब लोकों में उस वक्त लोग या देव ट्रैवल किया करते थे, और इन विमानों का उपयोग किया करते थे उससे। अभी भी वो शास्त्र हैं, विमान शास्त्र हैं, जिनमें बताया गया है कि ऐसे विमान हुआ करते थे। इसके अलावा भी रामायण में तो सबको पता है रावण के विमान के बारे में, जो कि कुबेर का हुआ, पुष्पक विमान जो कि कुबेर का हुआ करता था, उसे रावण ने ले लिया, उससे वो आता जाता था। उसके बाद फिर महाभारत में भी विमान का वर्णन है। महाभारत में एक शाल्व करके एक राजा था, एक प्रिंस था, जो कि शिशुपाल और रुक्मी का मित्र था। तो रुक्मी का कृष्ण से दुश्मनी हो गया था, क्योंकि रुक्मी के सिस्टर जो कि रुक्मिणी को कृष्ण भगा के ले गए थे और शादी कर लिया था। जो थे भाई थे, रुक्मी भाई थे, रुक्मिणी बहन थी, तो भाई बहन थे ये। तो रुक्मिणी के साथ कृष्ण का ब्याह हुआ था, और रुक्मी का इसी कारण से दुश्मनी थी कृष्ण से, और शिशुपाल तो दुश्मन था ही। और इनके साथ ही मिल गए थे शाल्व, जो कि शाल्व के प्रिंस थे, बाद में राजा बने। और तो ये शाल्व के पास एक सौव विमान हुआ करता था, जिसका महाभारत में जिक्र है। शौव विमान। तो एक बार जब कृष्ण द्वारका में नहीं थे, उस वक्त इसने शौव विमान से आक्रमण किया और पूरा तबाह कर दिया था द्वारका नगरी को। और ये शौव विमान का जो जिक्र है उसमें ऐसा बताया गया है कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह था, मतलब मल्टी लेवल थे, और इसका मेटालिक शाइन था, और इससे अस्त्र शस्त्र निकलते थे, और ये क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाता था, मतलब इतनी स्पीड से ऊपर जाता था, और क्षण भर में ऊपर से आसमान से नीचे आता था। इस तरह का
मतलब विवरण दिया गया है। महाभारत में भी है और ये अपने पुराण में भी है। जो आज के जमाने के फाइटर जेट्स, जो आज के जमाने में फाइटर आज का F-16 है वो। F-16 शायद 5% होगा उसका। करेक्ट, राइट। वो तो भाई टावर था, पूरा बिल्डिंग का पूरा टावर था, जिस तरह से जिक्र है। तो ऐसे विमानों का जिक्र हमारे किताबों में है, और जहाँ पे ऐसे विमान होंगे वो टेक्नोलॉजिकली कैसे एडवांस्ड नहीं होगा। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थे। तो हमारा क्या ब्रेन कम होता गया, हम इतने नीचे कैसे गिर गए कलयुग आते आते? एक्चुअली तो होना चाहिए कि चलो जैसे जैसे युग बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, तो और टेक्निकली एडवांस होना चाहिए। कलयुग आ गया तो एकदम ही टेक्निकली एडवांस हो गए हम लोग। पहले तो चलो लोग लकड़ी पे काम करते थे, हमने मशीन्स ला दी, ऐसा होना चाहिए ना। तो हम पीछे कैसे चले गए? देखिए, इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। फर्स्ट तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा, मतलब सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, वैसे वैसे हम छोटे होते जाएंगे। न ही सिर्फ कद में बल्कि मस्तिष्क में, अपने धर्मों में, अपने आध्यात्म में, हम सभी चीज़ों में छोटे होते जाएंगे। वी विल बी डिमिनिशिंग जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि पहले जो थे वो ज़्यादा ऊंचे हुआ करते थे, ज़्यादा बुद्धिमान हुआ करते थे, ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ करते थे, ज़्यादा आध्यात्म में ज़्यादा थे। तो हर तरीके से वो हमसे थोड़े से ज़्यादा थे, ज़्यादा साल भी जीते थे, ज़्यादा साल भी जीते थे, ज़्यादा उम्र वाले। ठीक है, तो ये एक तो ये तो लिखा हुआ है। ओके, दूसरा एक ये है, पहलू है कि हम हमेशा साइंस को ऐसे क्यों समझते हैं कि मतलब हम आज के ज़माने में फिजिकली समझते हैं साइंस को, मतलब मटेरियलिस्टिक, मतलब हर चीज़ न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, या आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रिलेटिविटी। इससे अलग भी तो साइंस डेवलप कर सकता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, विदाउट लुकिंग आउटसाइड बट लुकिंग इनसाइड, अपने अंदर झांक के, अपने अंदर योग के बल से अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के, ताकि हम वो उसके एक्टिवेशन से दूसरे लेवल के साइंस पे पहुंच सकें। हो सकता है उस वक्त वो साइंस डेवलप था जहाँ पे वो अपने योग के माध्यम से वो चीज़ों को वेटलेस कर देते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, वो अपने योग के माध्यम से दूसरे के मस्तिष्क में अपना कम्युनिकेशन भेज सकते थे। हाँ, जिसे हम अभी आज वो टेलीपैथी भी बोलते हैं, राइट। बट उस योग को अभी भी हम उसी लेवल पे हमने रखा है जिस लेवल पे हमने सीखा था। उस पे रिसर्च नहीं किया हमने वही छोड़ दिया। साइंस के पीछे ज़्यादा भागे, हम साइंस के पीछे ज़्यादा भागे। अगेन मैं उसे भी साइंस कहना चाहूँगा। तो हम ये जो मटेरियलिस्टिक साइंस के पीछे हम ज़्यादा भागे, हम ये स्पिरिचुअल साइंस के पीछे नहीं भागे। उसको वैसे का वैसा रखा, बस थोड़ा थोड़ा उससे उपभोग करते रहे, लेकिन उसको डेवलप नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। और रिसर्च सिर्फ किया मटेरियलिस्टिक साइंस पे। तो हो सकता है कि उस टाइम पे वो रिसर्च उस डायमेंशन ऑफ साइंस पे रिसर्च हुआ हो, डेवलपमेंट हुआ हो, और उसके प्रॉफिट्स भी देखे गए हों। तो हमेशा ये समझना कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं साइंस के, वही एकमात्र डायरेक्शन है साइंस का, शायद ये गलत होगा, और शायद ये हमारा अहंकार होगा अगर हम ऐसा सोचते हैं। तो हम सिर्फ अमेरिका की साइंस के पीछे जा रहे हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। हमें दूसरे डायमेंशन ऑफ साइंस पे भी जाना चाहिए। जो भारत का साइंस है, जो भारत का साइंस रहा है, जो हमारे सनातन का साइंस रहा है। बट हो सकता है कभी इस पे हम रिसर्च करें।